नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गुरु जी के हमारे दर्शकों का एस्ट्रोलॉजी के सफ़र में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी जो हमारा बात करने का विषय है वो है 27 नक्षत्र। दोस्तों, ये जो नक्षत्र हैं हमारे सूर्यमंडल में घूमते हुए कुछ तारों का समूह को हम नक्षत्र बोलते हैं। जब किसी भी जातक की कुंडली को हम देखते हैं, जब उसका जन्म होता है तो हम विचार करते हैं कि उसका जन्म कौन से नक्षत्र में, कौन सी राशि में, कौन से लगन में हुआ है। और ये जो ज्योतिष विज्ञान है 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ, 9 ग्रहों के ऊपर ही टिका हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे कि जो 27 नक्षत्र होते हैं ये हमारी ज़िंदगी में किस तरह से प्रभावित करते हैं। और जब किसी जातक का जन्म किसी खास नक्षत्र में होता है तो उस जातक को उस नक्षत्र का जो फल है, फलादेश है, कैसा रहता है। तो चलिए हम अपने इस सफ़र को शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों, हम बात करते हैं जो सबसे पहले नक्षत्र हैं अश्विनी, इनके बारे में। जो अश्विनी नक्षत्र हैं इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो है केतु। और जब किसी जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है तो वो जातक अध्ययन या अध्यापन करने वाला, कई विषयों का ज्ञाता होता है। उसको एक विषय को छोड़कर कई विषयों तक की जानकारी होती है। गुप्त विद्याओं में उसकी गहरी रुचि होती है। किंतु फिर भी अश्विनी नक्षत्र वाला जातक किसी विशेष विषय का विशेषज्ञ कभी नहीं होता। जो कहने का मतलब है वो किसी एक विषय का ऊपर ज़िंदगी या उसका विषय स्पेशलिस्ट नहीं होता। काफ़ी सारे विषयों में उसकी जो पकड़ होती है। और अश्विनी नक्षत्र वाला जातक हम बात करते हैं जो देखने में सुंदर होता है, आकर्षक उसका होता है, भाग्य का धनी होता है। जो उसको कोई भी कार्य करने को दिया जाए तो वो आसानी से उसको समझने और करने में सक्षम होता है। उसका जो स्वभाव होता है वो शांत होता है। और ऐसे लोग जो धनी लोगों में से इनकी गिनती होती है। और अश्विनी नक्षत्र वाले जो जातक हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो तेज होती है, तेज बुद्धि के मालिक होते हैं। उनका जो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, किंतु अगर उनकी ग्रह स्थिति खराब भी हो जाए तो वो बुरे स्वास्थ्य का शिकार भी हो सकते हैं। उनको क्रोनिक डिसीज़ कुछ ऐसी आ सकती हैं जो उनको चिड़चिड़ा बना सकती हैं और वो अपने घर में कलेश पैदा कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे अश्विनी नक्षत्र के जातक के लक्षण। आगे हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र। दोस्तों, नक्षत्रों में जो नंबर 2 पर आते हैं भरणी नक्षत्र। और इस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह हैं वो है शुक्रदेव। इस नक्षत्र वाला जो व्यक्ति होता है, भरणी नक्षत्र वाला, वो भी सभी कार्यों को समझने में समर्पित रहता है, बुद्धिमान होता है। और जीवन में वो अपने जीवन से प्रेम करने वाला होता है। उसके जो विचार होंगे वो उत्तम होंगे, सत्यवादी, दृढ़ प्रतिज्ञा, सुखी और धनी किस्म का इंसान होते हैं भरणी नक्षत्र वाले। धार्मिक कार्यों में उनकी जो विशेष रुचि रहती है। और किसी भी कला में, कलाकारी का काम, जैसे गाना, कोई साज सीखना, डांस करना, ऐसी किसी भी एक कला में वो विशेषज्ञ हो सकता है। अथवा जो निम्न स्तर के कार्य करने वाले होते हैं उनमें वो सदा ही उन्नति करता है। समय आने पर भरणी नक्षत्र वाला जातक धोखा देने में कभी नहीं चूकता। तो ये थे हमारे भरणी नक्षत्र के जातक के लक्षण। तीसरे नंबर पर आते हैं कृतिका। दोस्तों, वो जो कृतिका नक्षत्र है ये रहा हमारे सामने नंबर 3 पर। और इसके जो अधिपति हैं सूर्यदेव। दोस्तों, जो कृतिका नक्षत्र में जातक जो जन्म लेते हैं वो इन जातकों की जो आयु होती है वो ज़्यादातर धीरे आयु देखने में मिलते हैं। वो घमंडी किस्म के, खाने पीने के लोभी होते हैं, मान सम्मान वाला, उन्नतिशील, समाज में विचरण करने वाले, जल्दी क्रोधित हो जाने वाले,
बुद्धिमानी भी इनमें भी देखने को मिलती है। दबंग उनका शरीर होता है, ताकतवर शरीर के मालिक होते हैं। साथ ही वो लड़ाई झगड़ों में रुचि लेने वाला होता है जातक। धार्मिक प्रवृत्ति का वक्ता, विद्याभिलाषी, कुत्ते को पालने वाला, भोग प्रिय और कल प्रिय होता है। दोस्तों ये तो हमारे कृत्तिका नक्षत्र के जातक के लक्षण। आगे हम बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र के बारे में। दोस्तों जो रोहिणी नक्षत्र है नंबर 4, इसके जो स्वामी हैं वो चंद्र ग्रह हैं। और जो रोहिणी नक्षत्र वाला जो जातक होता है, अगर किसी जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हो तो इस जो नक्षत्र वाले जातक होते हैं मधुरभाषी, धनी वक्ता, उदार, बड़ों का आज्ञाकारी होता है। भूत प्रेत पर उसे बहुत विश्वास होता है। वो प्रतिष्ठा का अभिलाषी, कार्यकर्ता, ईमानदार, स्वच्छता प्रिय, साफ सफाई को प्रिय वो पसंद करता है। राजनीतिक या वक्ता होता है। अपने पूरे जीवन काल में उसे आर्थिक तंगी का कभी सामना नहीं करना पड़ता। ये थे हमारे रोहिणी नक्षत्र के जातक के लक्षण। तो आगे हम बात करते हैं मृगशिरा जो नक्षत्र है। और दोस्तों जो मृगशिरा नक्षत्र है उसके जो स्वामी हैं वो है मंगल। दोस्तों इस नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति चंचल प्रकृति का होता है। वो उसका जो मन होता है थोड़ा बच्चों जैसा होता है। हर बात पे वो हंसी मजाक निकाल लेते हैं। चतुर होते हैं, धैर्यवान होते हैं। उनके अंदर जो धैर्य होता है, सब्र होता है वो बहुत होता है। स्वार्थी, घमंडी, ईर्ष्यालु, ईर्ष्या भी उनमें पाई जाती है। धनवान भी होते हैं ये इस नक्षत्र के जो हमारे जातक होते हैं। और उन्नतिशील, व्यापारी, अधिकारी, सदा अपने आप को उन्नति में अग्रसर रखते हैं। विचारशील तथा प्रतिभाशाली होता है। जो वो कार्य करता है उसमें निपुणता प्राप्त कर लेता है आसानी से। जुआ, सट्टा व अनैतिक कार्यों से धन इकट्ठा करके धनवान बनता है मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुआ जातक। तो आगे हम बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र के बारे में, जिसके स्वामी ग्रह हैं राहु। जिस व्यक्ति पर इस नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है वो धनहीन, पापी, झूठा और मकार होता है। उस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो उग्र स्वभाव का होता है तथा दूसरों को सहज ही भांपने में सक्षम होता है। अपना मतलब निकालने के लिए अत्यंत मधुरभाषी बन जाता है और तत्काल प्रेम पूर्वक व्यवहार से दूसरों को ठगने में सफल होता है, किंतु उसके अधिकतर कार्य अपमानजनक होते हैं। लोगों पर शीघ्र ही उसका भेद खुल जाता है। इसी कारण उसके शेष जीवन में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ आती हैं। दोस्तों ये तो आर्द्रा नक्षत्र के जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र, जिसके स्वामी हैं ग्रह गुरु। दोस्तों जो पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक होते हैं वो अभिमानी, उच्चाभिलाषी, क्रोधी, व्यभिचारी और आलसी होते हैं। वो शरीर के अनेक रोगों से पीड़ित रहते हैं। विवाहोपरांत ससुराल से धन हथियाने के कारण उसकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, जिस कारण वृद्धावस्था में वो धन का पूर्ण सुख प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों ये थे हमारे पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक के स्वभाव के बारे में और उनके लक्षण के बारे में। आगे हम बात करते हैं पुष्य नक्षत्र। दोस्तों जो पुष्य नक्षत्र है आप देख रहे हैं उसके सामने हमने ये ग्रह शनि लिखा हुआ है। उसके जो स्वामी ग्रह हैं वह हैं ग्रह शनि। दोस्तों जो पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक होते हैं वो उनमें जो संयम होता है वह बहुत ज़्यादा पाया जाता है और दूरदर्शी होते हैं ये लोग। बुद्धिमानी, बुद्धि इनमें बहुत ज़्यादा होती है। आत्मनिर्भरता उनमें पाई जाती है। वो स्वभाव के गंभीर प्रकृति के होते हैं। शांत चित्त, धैर्यवान, अत्यधैर्यान्वी, विचारशील होते हैं। धर्म और प्रायण में वे हमेशा आगे रहते हैं। वो धनवान पाए जाते हैं। ऐसे लोग पंडित होते हैं, ज्ञानी, सुंदर और सुखी होते हैं, जो प्रत्येक कार्य को योजना अनुसार करते हैं। साथ ही मित्रों से विरोध करने वाले,
संबंधियों से प्रेम करने वाले, मुंहफट, व्यापारिक बुद्धि वाले और गंभीर रोग का सामना भी उनको करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये थे पुष्य नक्षत्र के जातक और उनके लक्षण। आगे हम बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। अश्लेषा नक्षत्र और इनके जो स्वामी ग्रह हैं वो है बुध। दोस्तों, जो अश्लेषा नक्षत्र में जातक जन्म लेते हैं ये दूसरों का कार्य करने में तत्पर रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं, खाने पीने का बहुत शौकीन होते हैं, स्वार्थी किस्म के, आलसी, छोटे लोगों से इनकी मित्रता रहती है, स्पष्ट, हंसमुख, स्त्रियों का रसिया, निम्पुंसक भी किस्म के लोग भी इनमें पाए जाते हैं। काम शक्ति में ये लोग दुर्बल होते हैं। किसी दुर्घटना से पीड़ित, हाथ की सफाई दिखाने वाला धनी होता है। उसका स्वभाव जो है प्रभम में शुरू में ही व्यापारियों की तरह होता है। दोस्तों, ये तो हमारे अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक। आगे हम बात करते हैं मघा नक्षत्र की। जो मघा नक्षत्र है ये नक्षत्र नंबर 10 पर आते हैं और इनके जो स्वामी ग्रह हैं वो है केतु। दोस्तों, जो मघा नक्षत्र है इस नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति गौरवयुक्त, पुण्य कार्यों में रत, स्त्री के वश में रहने वाला, मानी और धनी होता है। गुप्त कार्यों में उसे बहुत रुचि होती है। कैसी भी पीड़ा हो या दुखद स्थिति हो उसके होठों पर सदैव मुस्कान दिखाई देती है। वैसे वो शीघ्र ही क्रोधित हो जाने वाला, अकस्मात हानि उठाने वाला, कामी, दूसरों के धन का अधिकारी तथा सदैव चिंताग्रस्त रहने वाला होता है। दोस्तों, यहाँ तक हमने बात की हमारे पहले 10 नक्षत्रों के बारे में। आगे हम आगे के 10 नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं वीडियो में, जिसको हम 27 नक्षत्रों की डिटेल पार्ट 2 के नाम से हमारे चैनल में सर्च करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।